हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ गुड एक्ट यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता। ठीक है, इसके बारे में इसके हम राइट्स देखेंगे, इसकी रेमेडीज देखेंगे पूरे डिटेल्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस पूरे वीडियो को ना 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ एन अनपेड सेलर, अदत्त विक्रेता की परिभाषा जो कि सेक्शन नंबर 45 में गिवन है। नेक्स्ट आता है की फीचर्स एंड क्राइटेरिया, मुख्य विशेषताएं और मानदंड। नेक्स्ट आता है राइट्स अगेंस्ट गुड्स, मतलब माल के विरुद्ध अधिकार अनपेड सेलर के। और राइट्स अगेंस्ट द बायर यानी कि क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार किसके, अनपेड सेलर के। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर यानी कि सेक्शन नंबर 45 से। तो सेक्शन नंबर 45 के अकॉर्डिंग एक सेलर को अनपेड यानी कि अदत्त तब मान लिया जाता है, पहला, जब उसे पूरी कीमत यानी कि होल पेमेंट पे नहीं की गई हो। और दूसरा, जब पेमेंट के लिए कोई चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि कोई विनिमय पत्र दिया गया हो मगर वो डिसऑनर यानी कि बाउंस हो गया हो। ठीक है, अगर आसान भाषा में देखें तो नो पेमेंट और डिसऑनर इक्वल्स टू अनपेड सेलर। ठीक है, पेमेंट नहीं हुई और डिसऑनर ऑफ चेक हो गया तो क्या हो गया, वो सेलर जो होता है वो अनपेड सेलर बन गया। बाउंस चेक का एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए ने बी को 60,000 की बाइक बेची। ठीक है, बी ने चेक दिया, जब तक चेक प्रोसेस हो रहा है तब तक ए क्या है, एक सेलर है। अब सिनेरियो चेंज हुआ, जैसे ही वो चेक डिसऑनर यानी कि बाउंस हो गया तो ए ना तुरंत एक अनपेड सेलर बन गया और उसे सारे स्टैट्यूटरी राइट्स यानी कि कानूनी अधिकार मिल गए। ठीक है, अब देखते हैं की फीचर्स एंड क्राइटेरिया कि एक अनपेड सेलर बनने के लिए कौन सी 5 शर्तें जरूरी हैं। सबसे पहली है कैश बाय बेसिस, तो सामान जो है ना वो कैश बेसिस पर बेचा गया हो। दूसरा है पेमेंट या तो पूरी बाकी हो या पार्शियल, मतलब आधी बाकी हो। ठीक है, तीसरा है कि अगर क्रेडिट पीरियड था तो वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो चुका हो। ठीक है, फोर्थ है सेलर ने पेमेंट लेने से रिफ्यूजल ना किया गया हो, इनकार ना किया हो। ठीक है, पांचवा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो पेमेंट के लिए दिया गया हो, जैसे कि हमारी चेक की बात हुई थी, तो वो जो चेक है वो बाउंस ना हुआ हो, डिसऑनर ना हुआ हो। देखिए राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ अनपेड सेलर को हम देखते हैं। अनपेड सेलर के पास ना दो तरीके के रेमेडीज हैं, उपचार हैं। सबसे पहला आता है पार्ट ए में अगेंस्ट गुड्स, मतलब माल के विरुद्ध, कि वो माल के साथ क्या कर सकता है। रियल राइट्स इसको कहते हैं, जैसे राइट ऑफ लियन हो गया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो गया और रीसेल हो गया। इसके बाद पार्ट बी में हम देखेंगे अगेंस्ट द बायर यानी कि क्रेता के विरुद्ध, जिसे हम पर्सनल राइट्स कहते हैं या स्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कीमत के लिए स्यूट या डैमेजेस के लिए स्यूट फाइल करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम राइट अगेंस्ट गुड से, यानी कि माल के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये रियल राइट्स कब काम आते हैं, जब सामान गुड्स ना अभी भी सेलर के पोजेशन में है या फिर रास्ते में है, ट्रांजिट में है। सबसे पहला अधिकार आ रहा है राइट ऑफ लियन, सेक्शन नंबर 47 से लेकर सेक्शन नंबर 49 में। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रहणाधिकार। इसका मतलब है सामान को तब तक अपने पास रोक कर रखना, होल्ड करके रखना, जब तक कि कीमत ना मिल जाए। ध्यान रहना कि ये एक फिजिकल राइट है। अगर पोजेशन खत्म तो लियन का अधिकार भी खत्म। सामान है ही नहीं तो कब तक कैसे रोक के रखेगा। ठीक है, ये सिर्फ डिलीवरी को पोस्टपोन्ड करता है, ओनरशिप ट्रांसफर करने से रोकता नहीं है। ठीक है, जो हमारा राइट ऑफ लियन है ना, इसको कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, इसको कब उपयोग किया जा सकता है, तो देखिए इसको ना 3 हालातों में उपयोग किया जा सकता है। कैश सेल में, जब कोई क्रेडिट पीरियड ना हो और पेमेंट ना मिली हो। दूसरा है एक्सपायर्ड क्रेडिट, कि जब उधार की जो अवधि है ना, क्रेडिट पीरियड है ना, वो खत्म हो गया है। और तीसरा है इंसॉल्वेंसी, कि अगर बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया ना, तो सेलर ना तुरंत लियन यूज कर सकता है, भले ही क्रेडिट पीरियड खत्म ना हुआ हो। आगे आ रहा है हमारा टर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ पोजेशन, सेक्शन नंबर 49, कि लियन का जो अधिकार है ना कब टर्मिनेट हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, जब सामान बायर या उसके एजेंट को डिलीवर कर दिया गया है। अब सामान पोजेशन में है ही नहीं सेलर के,
तो फिर वो राइट ऑफ लियन कैसे यूज करेगा? दूसरा है जब सामान किसी कैरियर परिवहन को राइट ऑफ डिस्पोजल रिवर्स के लिए दे दिया गया है, ठीक है। और तीसरा, जब सेलर खुद ही जो अधिकार है ना उसका उसको वेव कर रहा है, छोड़ रहा है, या फिर जब बायर लॉफुल पोजेशन प्राप्त कर ले, बायर को लॉफुल पोजेशन मिल जाए, तो राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट राइट है आपके अनपेड सेलर के पास राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये राइट ऑफ लियन की ना एक एक्सटेंशन की तरह है। जब सेलर सामान कैरियर को दे चुका है तो वो रास्ते में है, अब वो यहाँ पे राइट ऑफ लियन तो लगा नहीं सकता, ठीक है। तब काम आता है क्या, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट। ये इसके लिए ना 3 कंडीशन होना जरूरी है कि सेलर ने सामान कोरियर को दे दिया हो, सामान अभी भी ट्रांजिट यानी कि रास्ते में हो, और सेलर को पता चले कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये राइट काम आ सकता है। अब देखते हैं कि सामान को रास्ते में रोकने का जो अधिकार है अनपेड सेलर के पास वो कब खत्म हो जाता है। डिलीवरी, जब बायर को सामान मिल गया, कोरियर कंपनी ने डिलीवर कर दिया। इंटरसिपेशन, अगर बायर रास्ते में ही सामान को पकड़ ले। एक्नॉलेजमेंट, जब कैरियर बायर को बता दे कि वो अब उसके लिए सामान होल्ड कर रहा है, ठीक है। पार्ट डिलीवरी, अगर कुछ हिस्सा डिलीवर हो जाए। रॉन्गफुल रिफ्यूजल, जब कैरियर गलत तरीके से डिलीवरी रोक दे। तो इन कुछ तरीकों में जो अनपेड सेलर का राइट होता है, राइट टू ट्रांजिट, स्टॉप इन ट्रांजिट, तो ये भी खत्म हो जाता है। अब देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट और कैरियर्स रोल, ठीक है। तो देखिए, अगर जो वो कैरियर है ना वो सेलर का एजेंट है, तो सामान तो सेलर के पास ही माना जा रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑफ लियन भी लग सकता है ना। अगर वो बायर का एजेंट है जो कैरियर कंपनी वाला है, तो जो ट्रांजिट है ना वो तो कंप्लीट ही मान ली जाएगी, अब तो सामान जा चुका है। इंडिपेंडेंट कोरियर का जो केस है, तो स्टॉपेज का अधिकार इसमें मिलता है, ठीक है। अब अनपेड सेलर का ना अगेंस्ट गुड्स एक और राइट है, राइट ऑफ रीसेल, सेक्शन नंबर 54 बताता है, ठीक है। ये क्या है, पुनः विक्रय का अधिकार। अगर देखिए वो पेरिशेबल गुड्स है ना, जल्दी खराब होने वाला माल है, तो सेलर जो है बिना किसी नोटिस को दिए ना अपने सामान को दोबारा से बेच सकता है। अगर नॉन पेरिशेबल गुड्स है ना, तो यहाँ पे सेलर को बायर को एक नोटिस भेजना जरूरी है। बिना नोटिस के लिए ने अगर अनपेड सेलर ने सामान को रिसेल कर दिया है ना, तो सेलर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब तक हमने देखा अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स। अब हम देखते हैं अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द बायर्स, ठीक है। मतलब कि क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार क्या है किसी भी अनपेड सेलर के। जब सेलर डायरेक्ट बायर पर केस फाइल कर सकता है, ये वो अधिकार है। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास सूट फॉर प्राइस, सेक्शन नंबर 55। ये सबसे पहला है कीमत के लिए वाद। तो सेक्शन नंबर 55 का सबसेक्शन 1 कहता है जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है ना, तो तो भी अगर जो बायर है वो पैसे नहीं दे रहा है, तो सेलर जो है वो सूट कर सकता है फाइल। सेक्शन नंबर 55 का सबसेक्शन 2, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर ना हुई है, अगर पेमेंट डेट फिक्स है, तो भी सेलर प्राइस क्लेम करने के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेजेस यानी कि क्षतिपूर्ति के लिए विवाद। तो जब बायर सामान लेने से मना कर देता है, नॉन एक्सेप्टेंस दे देता है ना, तो सेलर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर और मार्केट प्राइस के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट राइट आ रहा है रेप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध का खंडन। इसे ना एंटीसिपेटरी ब्रीच भी कहते हैं। सेलर के पास ना दो रास्ते हैं, या तो वो तुरंत केस करे या फिर डिलीवरी डेट तक का वेट करे। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके तक वो अपना राइट इस्तेमाल कर सकता है। अब देखते हैं अनपेड सेलर का लास्ट राइट जो कि है सूट फॉर इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 61, ब्याज के लिए बात, ठीक है। अगर पेमेंट डिले हो रही है ना, तो सेलर जो है इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। क्रेडिट सेल में इंटरेस्ट जो होता है वो क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद से शुरू होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा अनपेड सेलर का ये टॉपिक खत्म होता है। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से समझोगे ना, तो ये कुछ भी नहीं है, हमें इसके बारे में सारी चीजें खुद ही पता होती हैं, बस हमें इसकी हेडिंग्स को ध्यान रखने की जरूरत है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।